सऊदी अरब के पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $2 अरब के मुआहदे, मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की 27 यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। सेमी कंडक्टर्स की तैयारी के लिए मुआहदा तय पा गया। दोनों मुल्कों के दरमियान टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। तामीराती शोबे, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम के शोबों में भी सरमायाकारी। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान साइबर सिक्योरिटी, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम पर इतफाक कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। अदालती इस्लाहात और आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत की गई। मुलाकात के एलामिये के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा, तमाम जमहूरी कुव्वतों ने मिलकर अदल का निज़ाम वज़ा करना है। ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फ़र्द की बालादस्ती न हो। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार को सराहा और शाबाश दी। इस मौके पर बिलावल भुट्टो बोले, मिसाक जमहूरियत के सफ़र को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कलअदम PTM से जिरगे का इख्तियार मिल गया। वज़ीर आला यमीन गंडापुर की मेज़बानी में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगा। सूबाई असम्बली और तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कलअदम PTM से जिरगे का इख्तियार दे दिया। जिरगे में तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपनी जमात की नुमाइंदगी की। इलेक्शन कमीशन का फौरी तौर पर हुकूमत को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर फौरी अमल न करने का फैसला भी कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर के खत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जवाब भी ना देने का फैसला कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तिवा है, फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। उधर इलेक्शन कमीशन ने PTI के 2 अरकान पार्लियामेंट की नाअहली के रेफरेंसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। रुकने कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान और सेनेटर सैफुल्लाह अबलू के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 21 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कलअदम PTM से जिरगे का इख्तियार मिल गया। वज़ीर आला यमीन गंडापुर की मेज़बानी में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगा। सूबाई असम्बली और तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कलअदम PTM से जिरगे का इख्तियार दे दिया। जिरगे में तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपनी जमात की नुमाइंदगी की। जिरगे से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा, अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। उम्मीद है हम मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर KP बोले, मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। मुल्की ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत, सारिफिन को 60 अरब रुपए सालाना फ़ायदा होगा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 IPPs से टेक एंड पे मुआहदे मुकम्मल ख़त्म कर दिए हैं। इन IPPs को वाजिबुल अदा रकम पर सूद नहीं दिया जाएगा। दीगर IPPs से मुआहदों पर भी नजरसानी करेंगे। IPPs कहीं ज़्यादा मुनाफा कमा चुकी हैं। आज ये बारिश का पहला खतरा है, अभी बरसात बरसनी है। मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर तवानाई ने आइंदा बिजली 10 रुपए तक सस्ती होने की खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अवैस लगारी ने कहा, 5 IPPs को जितना मुनाफा मिला इतना दुनिया में किसी को नहीं मिला होगा। हमने अनहोनी को होनी कर दिखाया। अब दूसरे IPPs के साथ बातचीत करेंगे। बिजली सेक्टर की खरीदो फरोख्त का आज़ादाना माहौल पैदा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म करना पहली कामयाबी करार दे दिया। कहा, 5 IPPs की रकम अवाम को बिजली बिल्स में वापस की जाए। अवाम को इस बचत का फ़ायदा अगले माह के बिल्स में होना चाहिए। महंगी बिजली के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अवामी जमहूरिया चीन के सफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात में कराची दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत की। गिनाओं ने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म का यादा।
सदर ने कहा, दुश्मन दोनों ममालिक के माबैन बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारी दोस्ती के बंधन को कमज़ोर नहीं कर सकती। सदर ममलिकत 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद पहुँच गए। सदर बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत करेंगे। दौरे में तुर्कमानिस्तान की क़यादत से मुलाकात भी शकील थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने केपी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस को बगैर नोटिस गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। लीज के खिलाफ वर्जी पर सीडीए कानून के मुताबिक एक्शन ले सकता है। फैसले में मजीद कहा गया कि सीडीए वकील के मुताबिक लीज की मियाद खत्म हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गैर कानूनी तामीरात की गई, लेकिन सीडीए अपने 2014 के नोटिस की कॉपी अदालत में पेश नहीं कर सका। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बकाया जात और लीज के मामला तय करने की यकीन दहानी कराई है। पंजाब के 9 अजला में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज। मुल्तान, साहिवाल, सरगोधा, गुजरावाला, विहाड़ी शामिल। पाकपतन, उकाड़ा और वजीराबाद में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी। पंजाब हुकूमत ने 8 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की है। पाबंदी का इतलाक जुमेरात 10 अक्टूबर से हफ्ता 12 अक्टूबर तक होगा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन के इंतखाब। फैसल अहमद मुख्तार 2024-26 के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन आसिम गनी उस्मान ने की। इजलास में शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन पर वोटिंग कराई गई। मौसम की तब्दीली ने कराची में भी दस्तक दे दी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हाईवे, स्टील टाउन, गुलशन हदीद, गडाफ टाउन, मलीर में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार और गुलिस्तान जौहर में भी बारिश। गुलशन इकबाल, शारा फैसल एक्सप्रेस वे और क़य्यूमाबाद पर गर्द आलूद हवाएं चली। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। अगले साल सरकारी हज पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 तक रहने का इम्कान। पाकिस्तान से आइंदा साल 1,79,000 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हुकूमत और प्राइवेट हर एक को 89,605 हुज्जाज का कोटा मिलेगा। तवील हज 38 से 42 दिन और मुख्तसर हज 20 से 25 दिन पर मुहित होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चे हज का सफर नहीं कर सकेंगे। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने बल्कान की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। तिराना में मुनक्किदा तकरीब में एर्दोगान के साथ अल्बानी वज़ीर आज़म एडी रामा ने भी शिरकत की। मस्जिद की तामीर के लिए तुर्किया ने फंड्स फराहम किए थे।